उसी टॉपिक पर आगे हम आज अपनी वीडियो में नेक्स्ट करते हैं प्रिम्य संख्याएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए तो है ही है। इसके अलावा छोटी क्लासों से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिम्य संख्या। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों आप। सबसे पहले आता है कि प्रिम्य संख्या क्या है। तो यानी वे सभी संख्याएं आप जिनको P और Q के रूप में रख सकते हैं, वो सभी संख्याएं जिनको P/Q में रख सकते हैं। और लेकिन वहाँ शर्त ये है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ये चीज़ विशेष आप ध्यान रखोगे। तो प्रिम्य संख्या अगर क्या कि वे सभी संख्याएं जिनको आप P/Q यानी P हमने यहाँ पे अंश मान लिया, क्या मान लिया, P जो है P/Q के रूप में जिसको हम रख सकते हैं। और यहाँ क्या है, P है, उसको हमने क्या मानना है, अंश है ये, और ये तो अंश है और ये हर है। लेकिन शर्त क्या रहेगी कि यहाँ जो इसका Q है, जो हर है, वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यानी ये कभी शून्य आपका नहीं आएगा। ये विशेष ध्यान आप रखोगे। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती है कि कोई भी संख्या P/Q के रूप में है, इसके अलावा Q इक्वल नहीं है 0 के, शून्य के बराबर नहीं है, उसका हर 0 के बराबर नहीं है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा कि ये एक आपकी प्रिम्य संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। वे सभी संख्याएं जिनको आप P/Q अंश और हर अंश और हर में रख सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि हर है वो 0 के बराबर नहीं हो। तो वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है विद्यार्थियों, वो ऐसी सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, वो संख्याएं प्रिम्य संख्या कहलाती है। आगे हम उसी बारे में अगर हम आगे बात करें कि पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर प्रिम्य संख्याओं से समुच्चय बनता है। बिल्कुल सिंपल, जो पूर्णांक का वो ले लीजिए और भिन्न दोनों को इकट्ठे अगर मिला देंगे, मिलाने से जो संख्याएं बनती है वो संख्याएं कौन सी होती है, प्रिम्य संख्या होती है। अब बात अगर करें हम अप्रिम्य संख्या क्या है, किसकी बात करें, वो तो प्रिम्य हो गया। अब बात करें अप्रिम्य क्या है, तो इसका विपरीत हो जाएगा। प्रिम्य में तो क्या रखते हैं, क्या P/ जो संख्या है वो किस में होनी चाहिए, प्रिम्य के अनुसार P/Q में होनी चाहिए, ये होगा। लेकिन अगर P/Q में नहीं है, क्या है, P/Q के अंदर अगर संख्या नहीं है तो वो कौन सी बन जाएगी, अप्रिम्य। और P/Q में है तो वो कौन सी बन जाती है, प्रिम्य संख्या बन जाती है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आगे हम ये देख सकते हैं कि जो प्रिम्य संख्या है वो क्या है और अप्रिम्य क्या है। तो अप्रिम्य क्या हो गया, जिनको P/Q में रखा वो प्रिम्य, और जिनको इस रूप में नहीं रख सकते वो कौन सी संख्याएं कहलाती है, अप्रिम्य। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते और यहाँ पे व्यक्त किया जा सके, ये दोनों में अंतर है, तो वो अप्रिम्य संख्याएं कहलाती। अब जैसे ये आ गया √2, 3 है, √5 है, √7 है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, अप्रिम्य संख्या है। अप्रिम्य क्यों है, क्योंकि आप इसको P/Q में रखें, क्योंकि ये भिन्न संख्याएं के रूप में नहीं हो सकती, इनका आप अंश और हर के रूप में इसको इससे आगे नहीं लिख सकते, इसलिए कहा गया है कि ये एक कौन सी संख्या है, अप्रिम्य संख्या। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए आप, बहुत ही आप ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों इस चीज़ को, क्या अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको, कि क्या है, नंबर 1 कि पाई एक अप्रिम्य संख्या है। जो पाई है वो कौन सी संख्या है, अप्रिम्य। यानी ये जो हम पाई है वो एक अप्रिम्य संख्या है। पाई है वो कौन सी संख्या है भाई, एक अप्रिम्य संख्या है। लेकिन यदि इसका गणितीय मान लिख दें, गणितीय मान लिख दिया इसको 22/7, तो अब ये क्या हो गया, अंश भी है हर भी है, तब ये क्या बन जाती है, एक प्रिम्य संख्या। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, ये कंपटीशन में आपके बहुत जगह काम मिल आएगी कि पाई का मान होता है वो पाई एक अप्रिम्य संख्या है, जबकि
जो पाई का अगर मान रख देते हैं 22/7 तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, प्रिम्य संख्या बन जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जिसको p/q में रखा वो प्रिम्य, जिनको नहीं रख सकते वो अप्रिम्य संख्या है। अप्रिम्य संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरीके से सारी सारी अप्रिम्य संख्या है। बस प्रिम्य संख्या में शर्त ये होगी कि प्रिम्य संख्या के अंदर आप विशेष ध्यान क्या रखोगे कि यहाँ जो प्रिम्य संख्या है हमारी, उसका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो पाई है वो एक कौन सी संख्या है, अप्रिम्य, लेकिन यदि उसका मान आप किस में रख देते हो, अगर 22/7 करोगे तो वो बन जाएगी हमारी प्रिम्य संख्या। उसी तरीके से विद्यार्थियों अन्य अगर आप बातें समझो तो अन्य बातों में आता है कि ये चीज़ आप विशेष रूप से देखोगे क्या है कि प्रिम्य संख्याओं के लिए शून्य एक तत्सम अव्यय होता है, अर्थात शून्य किसी भी प्रिम्य संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी प्रिम्य संख्या उसमें शून्य जोड़ोगे तो वही तो संख्या प्राप्त होगी, यानी प्रिम्य संख्या में शून्य जोड़ने पर प्रिम्य संख्या प्राप्त होती है, इसलिए इसे कहा गया है कि एक तत्सम अव्यय है। बिल्कुल सिंपल समझ गए विद्यार्थियों, ये थी हमारी प्रिम्य और अप्रिम्य संख्या। अब हम बात करते हैं रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है रियल नंबर। तो जो प्रिम्य संख्या भी आ गई, जिसमें अप्रिम्य संख्या भी आ गई, जिसमें मान लीजिए प्रिम्य आ गया, अप्रिम्य आ गया, प्राकृत संख्याएं आ गई, पूर्ण संख्याएं आ गई, पूर्णांक संख्याएं आ गई, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे 3, 0, 5, 1/3, 2/3, पाई, √3, -1, 7, यानी यहाँ प्रिम्य संख्या भी है, अप्रिम्य भी है, ऋणात्मक मान भी है, धनात्मक मान भी है, पूर्ण संख्या भी है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब इन्हीं में रियल नंबर जो है इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि जो धनात्मक है वो धनात्मक पूर्णांक हो गया, जैसे प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 अनंत तक धनात्मक पूर्णांक है। इसे Z+ या I+ के रूप में भी हम प्लस के निशान के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखो। तो इस तरीके से ये थी विद्यार्थियों हमारी वास्तविक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक। उसी तरीके से हम वास्तविक संख्याओं को हम अन्य भागों में बांट सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो आ गया हमारा, ये आ गया। उसी तरीके से हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक है वो भी है, इसके रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। कौन से रूप में देख सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, इस रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो धनात्मक हो गया, जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव जो मान है इनके, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती है, जहाँ ऋणात्मक निशान हो, -1, -2, -3, -4। तो विद्यार्थियों ये कौन से होते हैं, हमारे ऋणात्मक मान कहलाते हैं विद्यार्थियों। उसी तरीके से अगर हम बात करें, बात आती है हमारी सम संख्याएं। बिल्कुल सिंपल से वे सभी प्राकृत संख्याएं जिस 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कहलाती है, जिसको 2 से पूरा विभाजित किया जाता हो। तो ऐसे वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित है उसे सम संख्या कहा जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद आते हैं काल्पनिक संख्याएं। ये ध्यान से समझिएगा, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है, वास्तविक संख्याएं नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती है उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। √1 है, ये वास्तविक संख्या है, अगर इसका ऋणात्मक मान लेके अगर √ ले रहे हैं तो ये क्या होगी, हमारी एक काल्पनिक संख्या हो गई। तो ये इसी तरीके से विद्यार्थियों अन्य चीज़ आप समझ सकते हो ना, कि जैसे मैंने लिख दिया √5, मैंने क्या लिख दिया, √5, तो ये क्या चीज़ है, एक तो अप्रिम्य संख्या है, दूसरा ये वास्तविक संख्या है। अगर मैं इसको ये लिख -5 का √ दिखा दिया तो ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल आपको ध्यान समझ में आया होगा। उसी तरीके से आगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट के अंदर, देखिएगा विद्यार्थियों, अब बात करते हैं उसी तरीके से हम विषम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं हम, विषम संख्याएं क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो विषम संख्याएं क्या है उसकी बात करें, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। सम संख्याएं कौन सी होती थी, जो 2 से विभाजित हो, और जो 2 से विभाजित नहीं है वो संख्याएं कौन सी है विद्यार्थियों, विषम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित थी, सम संख्याएं हो गई।
गई। अब जो नहीं है जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सारी की सारी कौन सी होगी हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब बात आती है उदासीन पूर्णांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, शब्द शायद आप बहुत कम सुनने को मिलता है ये उदासीन। ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उसे उदासीन पूर्णांक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा आपके बच्चों दिमाग में होगा कि ऐसी क्या संख्या जिसे प्लस माइनस का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कौन सी होती है, जैसे अब मैं -1 लिखूँगा और अगर +1 लिखा तो दोनों में अंतर आ गया ना, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसमें माइनस और प्लस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो संख्या क्या है, 0। तो ये जो शून्य है, हमारा शून्य है, वो उदासीन पूर्णांक है। तो परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से पूछा जा सकता है कई बार कि उदासीन पूर्णांक कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि शून्य है, वो एक क्या है, उदासीन पूर्णांक है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों हम उदासीन पूर्णांक है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उसके बाद आती है कौन सी संख्या की बात करते हैं हम, अभाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं हम, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। तो बात करें अगर हम अभाज्य संख्या की, कौन सी होती है अभाज्य संख्या, देखिएगा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, ये ध्यान रखोगे, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहती है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या कहा जाता है विद्यार्थियों, इनको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो बिल्कुल वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, जिसमें या तो एक का से विभाजित होगी या स्वयं से होगी, इसके अलावा वो कहीं से विभाजित नहीं होती, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या है। जैसे आप 3 ले लो, आप 5 ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए, आप 11 ले लीजिए, 11 है, 11 से या 1 से विभाजित होगा, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, ये सारे एग्जाम्पल इससे 2, 3, 11, 13, 17, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अभाज्य संख्या। अब ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक है वो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य संख्या, इसको विशेष नोट कीजिए विद्यार्थियों। क्या चीज़ है कि एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2। तो इस तरीके से आप सबसे छोटी, हाँ तो ये ध्यान रखोगे, एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की बात करें, वे जो संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होती है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इन्हें यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखोगे ना, एक तो रूढ़ संख्याएं अभाज्य संख्याओं को कहते हैं और यौगिक संख्या किनको कहा जाता है, भाज्य संख्याओं को कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, ये सारी की सारी। तो सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इसके बारे में पढ़ा। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर आप जुड़े रहिए। संख्या पद्धति से संबंधित जो नंबर सिस्टम उससे संबंधित अन्य और विशेष बातें आपको मिलेगी। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर जुड़े रहिए। कल के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय, थैंक यू।